दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कीबोर्ड के बारे में। इस वीडियो के अंदर कीबोर्ड के कंप्लीट जानकारी मिलेगी। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। बट कीबोर्ड को हिंदी में कुंजी बटन बोलते हैं। हम लोग छोटे छोटे चीज़ों पे ध्यान देंगे ताकि हम लोग को कीबोर्ड के बारे में पूरी जानकारी सटीक हो। कीबोर्ड में 104 बटन होते हैं। किसी किसी कीबोर्ड में 102 बटन भी होते हैं। और जो स्पेशल कीबोर्ड होते हैं ना, उसमें 108 बटन होते हैं। और जो हम लोग कीबोर्ड यूज करते हैं वो हम नॉर्मली कीबोर्ड होता है। इसमें 104 कीबोर्ड होता है। ये जो हम लोग अभी देख रहे हैं ना आप, इसमें 104 बटन होता है। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे कीबोर्ड को कितने भागों में बांटा गया है। कीबोर्ड को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है दोस्तों फंक्शन की। फंक्शन की आपको जो यहाँ से F1 से F12 तक जो दिख रहा है ना, ये आपको फंक्शन की है। उसके बाद आता है दोस्तों अल्फा न्यूमेरिक की। अल्फा न्यूमेरिक की किसको बोलते हैं? जो आपको यहाँ से दिख रहा है ना, यहाँ तक, इसके अंदर जितना भी की है ना, आपको अल्फा न्यूमेरिक की है। अल्फा न्यूमेरिक की इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि दोस्तों ये जो ABCD दिख रहा है ना, ABCD ये अल्फा है और A1 2 3 4 नंबर है। तो दोनों को मिला के अल्फा और नंबर मिला के अल्फा न्यूमेरिक की बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों तीसरा है कर्सर कंट्रोल की। कर्सर कंट्रोल की किसको बोलते हैं दोस्तों? जो आप इतना जो है ना पूरा कर्सर कंट्रोल की है, इसको हम लोग बोलते हैं कर्सर कंट्रोल की। क्योंकि दोस्तों इस जो है ना हम लोग का माउस जो काम करते हैं ना, ये अगर कीबोर्ड से कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपका इससे कंट्रोल हो जाएगा। वो मैं आपको सारी जानकारी 1 बाय 1 दूंगा। उसके बाद दोस्तों चौथा है न्यूमेरिकल की। न्यूमेरिकल की किसको बोलते हैं दोस्तों? जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना नंबर, पूरा क्या है? न्यूमेरिकल की। इसी तरह से दोस्तों अब हम लोग एकाएक की जो भी की बटन है उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। ये जो आपको फंक्शन की है ना, F1 F2 F3, ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। सबसे पहले हम लोग एस्केप से स्टार्ट करते हैं और शुरू यहाँ से लास्ट तक सीखेंगे। उसके बाद हम लोग फंक्शन की सीखेंगे लास्ट में। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले की है बटन जो है एस्केप है। एस्केप का क्या काम होता है दोस्तों? इसमें हम लोग ईस्ट या तो बाहर आते हैं। कोई भी सॉफ्टवेयर आप यूज कर रहे हैं ना, उसमें अगर आप ईस्ट और बाहर होना चाहते हैं ना, तो आपको एस्केप का उपयोग करना है। ये सबसे ज्यादा उपयोग कब होता है दोस्तों? जो लोग टैली करते हैं ना, टैली सीखते हैं, सबसे ज्यादा जो यूज होता है टैली में होता है एस्केप का यूज। और नॉर्मली यूज जल्दी इसका काम नहीं आता है, बट टैली अगर आप सीखते हैं तो उसमें इसका उपयोग होता है। उसके बाद दोस्तों ये नंबर, ये जो नंबर आप देख रहे हैं ना दोस्तों, ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 देख रहे हैं ना, ये है नॉर्मली नंबर है। बट उसके ऊपर आपको ये दिख रहा होगा एग्जीरेट, हैशटैग, परसेंटेज साइन, ये जो है ना, एंड ये सब जो थी है ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेशल कैरेक्टर। स्पेशल कैरेक्टर कैसे काम करता है, नंबर कैसे काम करता है, पहले हम लोग वो सीखते हैं। उसके लिए दोस्तों हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले अगर कहीं पे भी हम लोग 1 2 3 4 टाइप करते हैं, मैं एग्जांपल लेके बताता हूं। हम लोग दोस्तों MS वर्ड मैंने खोला है, इस पे हम आपको एग्जांपल लेके बताता हूं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? एक पैराग्राफ लेंगे। पैराग्राफ लेने के लिए दोस्तों क्या है? इक्वल टू रैंड RAND ब्रैकेट ओपन और क्लोज, इंटर दबाएंगे तो देख सकते हैं आपके सामने एक पैराग्राफ ओपन हो गया। इसमें हम लोग देखिए कहीं पे भी हम लोग टाइप करते हैं, जैसे नीचे है ना, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, यहाँ पे हम लोग टाइप क्या करते हैं? 1 2 1 2 3 4, वहाँ 1 2 3 4। इसी तरह से आप हैशटैग यूज करना चाहते हैं या तो एग्जीरेट यूज करना चाहते हैं, कोई भी हो, ये जो आपको स्पेशल कैरेक्टर है, इसमें आप कुछ भी ब्रैकेट को यूज करना चाहते हैं तो उसके साथ क्या करेंगे हम लोग? ये जो शिफ्ट दिख रहा है ना, SHIFT, यहाँ पे ये जो शिफ्ट दिख रहा है, शिफ्ट, इसको इसके साथ, शिफ्ट के साथ अगर 2 दबाएंगे ना तो एग्जीरेट आएगा। मैं यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ।
यहाँ पे जैसे मैं शिफ्ट और 2 दबाया, देख सकते हैं एग्जीरेट दबाया। इसी तरह से शिफ्ट और 5 दबाया तो परसेंटेज, शिफ्ट 3 दबाया तो हाईस्टैग। इसी तरह से काम करता है स्पेशल कैरेक्टर। अब इसी तरह से हम लोग सीखेंगे टैब। टैब का काम क्या होता है दोस्तों? टैब का काम होता है ज्यादा, जो कहीं पे भी हम लोग जैसे यहाँ पे वर्ड में गए, जैसे हम लोग यहाँ पे, मुझे यहाँ पे जो हैशटैग दिख रहा है ना, जैसे यहाँ पे वीडियो है ना, यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, स्पेस लेना है। तो ज्यादा स्पेस लेने के लिए हम लोग टैब का उपयोग, देख अगर टैब क्लिक करेंगे ना तो देखना बहुत ज्यादा स्पेस होगा। देख सकते हैं कितना स्पेस हुआ, देखिए मैं बताता हूँ। इतना स्पेस हुआ, कितना स्पेस होगा, बहुत सारा। यहीं पे देखिए, अगर हम लोग स्पेस बार से, जो स्पेस बार की होता है ना बटन, उस पे उससे क्लिक करते हैं, देखते हैं थोड़ा सा हुआ। इसलिए अगर ज्यादा हम लोग का स्पेस लेने का रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, टैब का उपयोग करते हैं। इसी तरह से दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट की। नेक्स्ट की में क्या है, कैप्स लॉक। कैप्स लॉक का काम क्या होता है, जब जैसे ही हम लोग कोई भी वर्ड लिख रहे हैं, जैसे अल्फाबेट है ना, कुछ भी हम लोग लिख रहे हैं तो नॉर्मली लिखिएगा ना तो आपको स्मॉल एबीसीडी में वहां पे शो करेगा। अगर यही कैप्स लॉक ओपन करेंगे ना, जैसे कैप्स लॉक यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये जो कैप्स दिख रहा है ना, ये कैप्स यहाँ पे बटन जल जाएगा। उसके बाद आप जैसे ही कुछ भी ओपन लिखेगा ना, ABCDFGH, जैसे मैं यहाँ पे ही लिख के दिखाता हूँ, कुछ यहाँ पे टाइप नहीं हो रहा, कुछ भी आप लिखते हैं तो आप क्या होता है ना, बड़ी वाली ABCD जो होता है ना, लार्ज ABCD, वो आपको लिखाएगा। जैसे मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने कुछ भी, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ भी, जैसे मैंने लिखा, यहाँ पे मैंने कैप्स लॉक चालू किया तो क्या हुआ, यहाँ पे लाइट जल गया। वो मेरे कीबोर्ड में जला, आपको सो दिख नहीं रहा होगा, आप प्रैक्टिकली करके देखिएगा, आपको पता चलेगा। उसके बाद हम लोग कुछ भी लिखेंगे ना तो देख सकते हैं बड़ी वाली ABCD लिखा रही है ना, कुछ भी। इसी तरह से हम लोग कैप्स लॉक का यूज करते हैं। जैसे कैप्स लॉक फिर मैंने बंद कर दिया, देख सकते हैं छोटी वाली ABCD लिखा रहा है। हम लोग इसका यूज, कैप्स लॉक का यूज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बड़ी वाली ABCD है तो छोटी वाली ABCD को लिखने के लिए। इसी तरह से दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, शिफ्ट। शिफ्ट का काम क्या होता है दोस्तों, शिफ्ट के साथ हम लोग क्या करते हैं ना, कोई भी बटन को, यहाँ पे जो नंबरिकल है जो मैंने अभी बताया था, स्पेशल कैरेक्टर, शिफ्ट के साथ यूज करते हैं। और भी बहुत सारे हम लोग शॉर्टकट यूज करते हैं ना, शिफ्ट के साथ बहुत सारे शॉर्टकट यूज करना चाहते हैं। अगर आपको ये सब भी सीखना है ना तो आप क्या करिए, जाकर मेरा वीडियो को लास्ट तक देखिए। और मैं इसके ऊपर भी, शॉर्टकट के ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाया हूँ, वो आप जाके देखिए। इसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, कंट्रोल। कंट्रोल का यूज क्या करते हैं, कंट्रोल का यूज हम लोग करते हैं किसी भी की के साथ हम लोग कंट्रोल का यूज करते हैं ना तो शॉर्टकट ही बनता है। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने यूज करके दिखाता हूँ। ये जो कंट्रोल है ना, जिसका यूज बात कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं जाता हूँ और आपको दिखाता हूँ। जैसे मुझे किसी को कट करना रहा तो क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ C, कंट्रोल के साथ X। जैसे X किया मैंने, कट हो गया। आप किसी को पेस्ट यहाँ पे करना है, जो मैंने कट किया यहाँ पे पेस्ट करना है, तो कंट्रोल के साथ भी मैंने किया, यहाँ से कट किया, यहाँ से पेस्ट हो गया। इस तरह से मुझे बोल्ड करना है, मैं क्या करूंगा, कंट्रोल के साथ B, देख सकते हैं बोल्ड हो गया। इसीलिए हम लोग कंट्रोल का यूज करते हैं। कंट्रोल का यूज बहुत, इसका जो कंट्रोल है ना, बहुत ज्यादा यूजलेबल है ये कंप्यूटर लाइन में। आप इस पे भी, मैंने कंट्रोल पे भी मैंने एक वीडियो बनाया हूँ, आप मेरा चैनल पे जाकर देखिए, उसको आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको बहुत सारा सीखने को मिलेगा। इसी तरह से दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट की। नेक्स्ट की में है दोस्तों विंडोज। ये जो विंडो है ना, विंडो का काम क्या होता है दोस्तों, जैसे हम लोग विंडो क्लिक करते हैं ना, देख सकते हैं मैंने विंडो क्लिक किया तो आपको एक फाइल सर्च बार ओपन होगा। आप यहाँ पे कोई भी ऐप सॉफ्टवेयर का नाम लिख सकते हैं, जैसे कुछ भी हो, MS पेंट है, वर्ड है, MS एक्सेल है। आप यहाँ पे सर्च करिए, व्हाट्सएप है, कुछ भी आप टाइप करिए और ओपन करिए, आपको सुविधा देता है। इसी तरह से दोस्तों अब हम लोग क्या करेंगे, अल्ट का सीखेंगे। अल्ट क्या काम क्या होता है दोस्तों, जैसे अल्ट और मैंने टैब दबाया तो अल्ट के साथ हम लोग F4 दबाया तो क्या होता है ना,
जो अल्ट है ना, किसी दूसरे नंबर के साथ अगर आप इसको यूज करेंगे ना तो बहुत सारा काम इससे होगा। जैसे मैं अभी काम करके बताता हूँ आपको। जैसे मैं अभी ये फाइल खोला, मैंने ये फाइल खोला और अल्ट के साथ क्या कर रहा हूँ, फोर दबा रहा हूँ, देख सकते हैं हट गया। वो वहां से मिनिमाइज कर दिया, वो फाइल हट गया। इसलिए हम लोग अल्ट का उपयोग करते हैं। इसी तरह से अल्ट टैब का उपयोग करते हैं। तो देखिए आप कोई भी फाइल, मैंने जितना भी फाइल खोल के रखा ना, सब फाइल आपको ओपन हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ अल्ट, मैंने देखी यहाँ पे अल्ट के साथ मैंने यूज कर रहा हूँ। जैसे मुझे इसको यूज करना है, ये आ गया। इस तरह से मुझे इसको यूज करना है। तो अल्ट के साथ आप जितना भी, आपको इसमें उतना पता नहीं चलेगा, पर आप शॉर्टकट जो मैंने शॉर्टकट की मैंने वीडियो जो बनाया ना, उसको आप जरूर देखिए। इसी तरह से दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे स्पेस बार। ये स्पेस बार जो है ना दोस्तों, इसका काम होता है कोई भी हम लोग कुछ भी लिख रहे ना, उसमें स्पेस देने के लिए। जैसे मैंने एक यहाँ पे मैंने कुछ भी लिख रहा हूँ, देखिए मैंने यहाँ पे कुछ भी मैंने लिख रहा, तो क्या करूँगा, स्पेस देना। तो यहाँ स्पेस देना, उसको क्लिक करना, फिर मैंने लिखूंगा स्पेस देना। इसीलिए हम लोग स्पेस बार का उपयोग करते हैं। इसी तरह से दोस्तों अब हम लोग पढ़ेंगे अल्ट। अल्ट मैंने यहाँ पे बता दिया सेम, और ये विंडो भी सेम। और ये जो आपको दिख रहा है ना दोस्तों, ये आपका मीनू दिख रहा है। ये मोबाइल का जो माउस होता है ना, उसके लिए इसका उपयोग होता है। सेम टू सेम कंट्रोल और शिफ्ट। उसके बाद हम लोग इधर चलेंगे बैक स्पेस। इसको क्या बोलते हैं, बैक स्पेस। हम लोग कुछ भी टाइप करते हैं, उसको अगर रिमूव करना है या तो उसको इरेजर हटाना है, तो हम लोग क्या करते हैं, बैक स्पेस का काम करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे दिखा रहा हूँ, यहाँ पे मैंने कुछ भी अगर यहाँ पे बैक स्पेस क्लिक करता हूँ, तो देख सकते हैं रिमूव हो रहा है, मिटर रहा है, मतलब कि इरेजर हो रहा है। इसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे इंटर। इंटर का उपयोग हम लोग कब करते हैं, इंटर का उपयोग करते हैं जब कोई भी फॉर्म हम लोग भरते हैं, उसमें हम लोग कुछ भी टाइप करके जो फिल होता है उसको हम लोग भरते हैं। और जैसे हम लोग इंटर को क्लिक करते हैं, तो वो क्या होता है, सबमिट हो जाता है। जो इधर जो दिया हुआ है शिफ्ट कंट्रोल और विंडोज और अल्ट, ये सब इसलिए दिया हुआ है। और इधर जो राइट साइड भी दिया हुआ है ना, इसका उपयोग होता है हम लोग कभी भी टाइपिंग करते हैं ना, तो यहाँ से शिफ्ट के साथ अगर हम लोग एल को दबाते हैं, या तो शिफ्ट इधर शिफ्ट के साथ एस दबाते हैं, तो क्या होता है, अ, जो एबीसीडी है ना, वो क्या होता है, लार्ज में लिखाता है। इसीलिए हम लोग इधर राइट साइड भी और लेफ्ट साइड भी दिया रहता है। इसी तरह से अब हम लोग पढ़ेंगे स्पेशल कैरेक्टर। इसका सबसे पहला किया है दोस्तों क्या, पार्ट स्कैनर। इसका उपयोग दोस्तों, ये जो की आपको दिख रहा है, इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, स्क्रीनशॉट लेने के लिए काम करते हैं। जिससे हम लोग इसका क्लिक करते हैं, तो आपको यहाँ पे एक डैशबोर्ड खुलेगा। आपको जिसका भी स्क्रीनशॉट लेना है, उसको आप क्लिक करिए इसे, आपका सेव हो जाएगा। वो आपको सेव हो गया। इसी तरह से हो गया स्क्रॉल लॉक। स्क्रॉल लॉक का उपयोग हम लोग करते हैं, अगर इस स्क्रॉल लॉक क्लिक करते हैं, तो हम लोग को क्या होता है, यहाँ जो आपको स्क्रॉल लॉक दिख रहा होगा यहाँ पे, तो यहाँ ये जो बल्ब है ना, वो आपको ऑन हो जाएगा क्लिक करते हैं। उसके बाद हम लोग स्क्रॉल पढ़ते हैं पॉज ब्रेक। कोई भी हम लोग काम करते रहते हैं, अगर रोकना हो तो क्या करते हैं, पॉज ब्रेक क्लिक कर देते हो इसको, इससे रुक जाता है। इसी तरह से इंसर्ट, अगर हम लोग को कुछ भी इंसर्ट करना है, जैसे कोई भी यहाँ पे एक न्यू पेज लेना है, हम लोग क्या करेंगे, इंसर्ट, न्यू पेज आ गया। इसी तरह से हम लोग जो होम है फिर डिलीट। डिलीट से क्या होता है, कोई भी काम हम लोग करते हैं, अगर डिलीट करना है तो यहाँ पे डिलीट होगा उससे। होम से क्या होता है, कहीं पे भी हम लोग कोई भी पेज में हम लोग लिखे हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग लिखे हैं, और हम लोग को होम यहाँ पे, जैसे हम लोग यहाँ कर्सर जो है टिमटिमा रहा होगा, ये कर्सर यहाँ पे टिमटिमा रहा। अगर हम लोग को ऊपर जाना है तो हम लोग क्या करेंगे, होम।
इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, इंड। इंड में क्या होता है, हम लोग को कहीं पे भी अगर ऊपर कर्सर है, अगर हम लोग जैसे यहाँ कर्सर है, कर्सर हम लोग इंड दबाते हैं तो क्या होगा, कर्सर नीचे आ जाएगा। देख सकते हैं कर्सर यहाँ पे आपको नीचे आ गया होगा। एक मिनट, देख सकते हैं यहाँ पे मैंने यहाँ पे जैसे क्लिक किया, इंड दबाया, यहाँ पे लास्ट में कर्सर टिमटिमा रहा है। इसी तरह से हम लोग लिखेंगे पेज अप और पेज डाउन। जैसे हम लोग क्या करते हैं, कोई भी फाइल खोल के रखते हैं, जैसे हम लोग के नीचे पेज के नीचे जाना है तो क्या करेंगे, पेज डाउन, नीचे जा रहा है। अब इसी तरह से ऊपर भी जाना है तो क्या करेंगे, पेज अप, पेज अप। इसी पेज अप और पेज डाउन का प्रयोग किस लिए करते हैं, ऊपर और नीचे के लिए। ये जो आपको ये जो ये कर्सर आपको दिख रहा है, इसका उपयोग हम लोग करते हैं कोई भी दूसरे कॉलम में जाने के लिए। जैसे हम लोग एक्सेल में खोल के दिखाता हूं आपको, जैसे हम लोग इसमें कुछ टाइप किए, हम लोग को नेक्स्ट कॉलम में जाना है, नेक्स्ट सेल में, तो हम लोग क्या करेंगे, राइट साइड कर क्लिक करेंगे, राइट साइड में चला गया, फिर लेफ्ट साइड क्लिक करेंगे तो लेफ्ट साइड। अगर ऊपर जाना है तो आपका क्लिक करेंगे और नीचे जाना है तो डाउन। इसी तरह से हम लोग चारों की है कर्सर की, इसका उपयोग करते हैं। हम लोग पढ़ेंगे नंबरिकल की। नंबरिकल की में दोस्तों सबसे पहला बटन जो है क्या है, नंबर की। नंबर की जो आपको दिख रहा होगा, नंबर की ये है नंबर लॉक। नंबर लॉक जैसे ही आप अगर इसका काम जो यहाँ पे जितना भी नंबरिकल की है, अगर आप उपयोग करना चाहते हैं या तो इसको ऑफ करना चाहते हैं ना, तो ये जो नंबरिकल की है ना, नंबर लॉक है, इसको आप जैसे ही ऑन करिएगा ना, तो यहाँ पे नंबर लॉक देखिए यहाँ पे है, ये आपको लाइट ओपन हो जाएगा। अगर यहाँ पे ओपन हो गया तो समझ लीजिए कि आपका ऑन है, ऑन है। अगर ऑफ करना है तो इसको फिर क्लिक करिएगा तो ऑफ हो जाएगा। इसी तरह से हम ये जो आपको दिख रहा है, ये हम लोग डिवाइड के लिए करते हैं, और हम लोग इसको गुना के लिए करते हैं, इसको सब्ट्रैक्ट के लिए, इसको हम लोग प्लस के लिए, और इसका इंटर। ये इंटर और जो ये इंटर है ना, दोनों सेम काम करता है। और ये डिलीट आपको दिख रहा होगा ना, ये डिलीट और ये डिलीट दोनों सेम काम करता है, कोई भी डिफरेंट नहीं है। जहाँ यहाँ से भी डिलीट करिएगा तो यहाँ भी डिलीट होगा, और यहाँ से भी डिलीट, इंटर भी सेम है। इसी तरह से हम लोग की को समाप्त कर लिया। और जो फंक्शन की आपको दिख रहा है F1 से F12 तक, मैंने एक वीडियो बना के अपलोड कर दिया हूँ, वो आप लोग जाके इसका फुल वीडियो जरूर देखिए। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आया होगा। अगर आपको थोड़ा भी समझ में आया होगा तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।